नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भूमित्र वास्तु में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त जो सीरीज चल रही है वो बिजनेस प्रॉब्लम के ऊपर चल रही है। बिजनेस के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे कस्टमर फुटफॉल को लेकर हो या बिजनेस के अंदर उनके विजन को लेकर हो, कंफ्यूजन को लेकर हो, चाहे सेल्स को लेकर हो, चाहे मनी प्रॉब्लम यानी कैश फ्लो को रिलेटेड हो, चाहे जो कस्टमर के साथ उनका रिलेशन होता है, उनके बॉन्डिंग्स होते हैं उनको रिलेटेड हो, चाहे जो बैंक का फाइनेंस होता है उससे रिलेटेड हो, चाहे मार्जिन से रिलेटेड हो या माल के रिजेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। अभी जो सीरीज चल रही है वो सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स के ऊपर ही चल रही है। तो हम एक साथ वीडियोस नहीं बना सकते हैं, पूरा लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए पार्ट में बना रहे हैं। इसका जो पहला वीडियो है कस्टमर फुटफॉल को रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पे आई बटन के ऊपर आपको उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या जब ये वीडियो आपका कंप्लीट होगा तब आप एंड में आप देखेंगे कि आपको वीडियो की लिंक दिख जाएगी उसके अंदर, जो कि कस्टमर फुटफॉल को रिलेटेड है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो विजन के ऊपर है। बिजनेस के अंदर जैसे कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है हमारे समझने और सोचने की शक्ति जो है उसके ऊपर होती है, हमारे विजन को लेकर है। जब तक हमारा माइंड क्लियर नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है, हमें अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कंफ्यूजन जब तक माइंड के अंदर कोई ब्लॉकेज है कि जैसे भी हम किसी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं, कोई भी चीज़ हमने प्रोडक्ट बनाया, तो जब तक हमें कंफ्यूजन है कि इसके अंदर क्या कमी है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, मार्केट में क्या डिमांड है, जब हमें कोई कस्टमर है अपनी रिक्वायरमेंट देता है तो हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। जितना भी विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जितना भी माइंड की क्लियरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। क्योंकि बिजनेस जो चलता है वो दिमाग से ही चलता है। तो हमारे दिमाग से रिलेटेड क्या क्या बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम वास्तु के कारण आती है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिलके। तो फ्रेंड्स, जो माइंड की क्लियरिटी है, माइंड का विजन है, जो उससे जो दिशा रूल करती है वो है ईशान कोण। ईशान कोण कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ईशान कोण को। ये जो दिशा है वो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, और इस दिशा का जो तत्व है वो है जल तत्व। जल तत्व क्योंकि तरल होता है, सॉफ्ट होता है, किसी भी दिशा में घुमा उसको घूम जाता है। उसका एंटी एलिमेंट क्या हो गया, उसे रोकने वाला क्या हो गया? पृथ्वी तत्व। कहीं पे भी तरल पानी को अगर रोकना है तो उसके आगे पृथ्वी तत्व डाल दिया जाता है, ब्लॉकेज डाल दिया जाता है, ईंटों की या किसी भी भारी चीज की दीवार खड़ी कर दी जाती है। इसी तरीके से अगर जल तत्व की दिशा में नॉर्थ ईस्ट कोण में यानी कि ईशान कोण के अंदर कोई भी भारी चीज आ गई, हैवी ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे कि माल हो गया आपका, गठरियां हो गई माल की, कोई घोड़े जो दुकान के अंदर बने रहते हैं, रैक जिसको हम बोलते हैं वो हो गए, या येलो कलर की कोई चीज़ हो गई, स्क्वायर शेप के अंदर कोई भी चीज़ पड़ी है, कोई आपका स्क्वायर शेप के अंदर बॉक्स पड़ा है, कार्टून पड़ा है, पार्सल पड़े हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर एक ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं, आपके दिमाग को संकुचित कर देते हैं, एक फ्रेम के अंदर बांध देते हैं कि इसके बाहर आप सोच ही नहीं सकोगे। क्योंकि जल तत्व जो है उसे रोकने का काम करते हैं ये अर्थ एलिमेंट वाली चीज़ें। आपके जब तक दिमाग का बहाव प्रॉपर नहीं होगा, दिमाग का विजन आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आप सोच भी कैसे सकेंगे कोई भी चीज़ आगे। तो इसलिए विजन को अगर क्लियर करना है तो वहाँ से कोई भी जो भी हैवी ऑब्जेक्ट रखी हुई हैं, भारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो सब चीज़ें वहाँ से हटानी है, उसको क्लियर रखना है। दुकान का सबसे हल्का कोण होना चाहिए ईशान कोण। चाहे जिस भी दिशा में जो भी आपका रखा हुआ है वो ठीक है, लेकिन अगर आपका ईशान कोण क्लियर नहीं है, ईशान कोण के अंदर भारी चीज़ें रखी हुई है, तो आपके दिमाग के अंदर ब्लॉकेज पैदा हो जाएगा, आपका विजन जो है वो संकुचित हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली जो चीज़ हुई वो हुई अर्थ एलिमेंट यानी कि भारी चीज़ें। दूसरे नंबर का जो एलिमेंट होता है वो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट होता है। अगर उसके अंदर फायर एलिमेंट है ईशान कोण के अंदर, तो उसमें क्या होगा, आपके जो डिसीजन होंगे वो बहुत फास्ट होंगे, बिना सोचे समझे होंगे। एक हड़बड़ी होगी आपके दिमाग के अंदर, एक उतावलापन होगा, फटाफट फायरी, आप तुरंत डिसीजन लेंगे बिना सोचे समझे, एक जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे सोचे समझे, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देंगे किसी को, जल्दबाजी में कुछ भी ओके कर देंगे, जो चीज़ चलने वाली नहीं है वो भी चीज़ आप परचेज कर लेंगे कि हाँ ये हमारे पास चलेगी। तो वहाँ पे वो फायर एलिमेंट जो हुआ वो नुकसानकारक हुआ।
क्योंकि आप जानते हैं कि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट जो होता है उनके अंदर आपस का द्वंद्व होता है। जल तत्व और अग्नि तत्व की आपस में बनती नहीं है, वो अपोजिट होते हैं। इसलिए वहां पे ऐसी कोई भी चीज है जो रेड कलर की है, त्रिकोण शेप के अंदर है, लाइट के मीटर्स हो गए, लाइट के बड़े जो पैनल्स हो गए, इस तरीके की कोई भी चीज है वहां पर जो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वो सब चीजें आपको वहां से हटानी है। किसी तरीके का कोई बॉयलर है वहां पर जो गर्म होता है, वहां पे ऐसी कोई भी चीज है जो वहां पे हीट को जनरेट करती है, उस चीज को वहां से हटाना है। जैसे ही आप वहां से वो चीज हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो सोचने की शक्ति है, जो आपकी डिसीजन पावर है, उसके अंदर एक ठहराव आ जाएगा। आप आराम से किसी भी चीज के बारे में सोच के फिर डिसीजन लेंगे, और बिजनेस जो है वो डिसीजनों के ऊपर ही चलता है। तो ये दूसरे नंबर का तत्व हो गया अग्नि तत्व। पहले नंबर का हुआ पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का कलर है येलो, स्क्वायर शेप और भारी सामान। ये चीज़ें जो है आपके माइंड के अंदर ब्लॉकेज देगी, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर उसकी जगह पे अग्नि तत्व आता है तो का शेप जो हुआ ट्रायंगल, कलर हुआ रेड, और गर्म चीज़ें, बॉयलर, हीटर, इस तरीके की चीज़ें, अगर वो चीज़ें वहाँ पे हैं तो आप क्विक डिसीजन लेंगे, अग्रेसिवली डिसीजन लेंगे, जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे बिना सोचे समझे। इसलिए आपको टाइम लेकर और व्यवस्थित तरीके से सोचना है, डिसीजन लेना है प्रॉपरली। अगर ये चीज़ें आपने प्रॉपरली कर ली तो आपका बिजनेस प्रॉपरली ट्रैक पे चलता रहेगा। एक पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व, इन दोनों तत्वों से रिलेटेड कोई भी चीज़ वहाँ पे है तो आप उस चीज़ को वहाँ से हटाइए और ईशान कोण को निर्मल कीजिए। अपने सोच को, अपने विजन को एकदम क्लियर रखिए, बड़ा रखिए। आपका बिजनेस जो होगा वो प्रॉपरली ट्रैक पे आराम से दौड़ता रहेगा। इस सीरीज में अगर आप मेरे आने वाले वीडियोस देखने चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन की हेल्प हो सके। बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्वाइवल मोड पे है, जैसे तैसे करके अपना सर्वाइवल चला रहे हैं। तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरा इस सीरीज में अगला जब भी वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप प्रॉपरली देख सके। इससे पहले वाला वीडियो कस्टमर कैसे बढ़ाएं वो आपको देखना है तो एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। नमस्कार।